हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मॉन्स्टर वर्स सीरीज की गॉडजिला, कॉन्ग स्कल आइलैंड और गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं मॉन्स्टर वर्स सीरीज की तीनों मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। गॉडजिला ने खतरनाक हाइड्रा एलियन मॉन्स्टर जीरो यानी कि किंग गिडोरा को खत्म कर दिया था। आज उस बात को करीब 5 साल बीत चुके हैं और अब पृथ्वी पर सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग यह दोनों ही एक्टिव टाइटन बचे हैं। मूवी की स्टार्टिंग में स्कल आइलैंड दिखाया गया है, वहां पर कॉन्ग अब शांति से रह रहा था। वैसे मोनाक कॉन्ग पर नजर रख रही थी। यह जिया नाम की एक छोटी लड़की को दिखाया गया है जो कॉन्ग के खिलौनों के साथ खेल रही थी। यहाँ कॉन्ग जिया के सामने आता है, पर जिया को कॉन्ग से डर नहीं लगता था। वो खिलौना कॉन्ग की ओर आगे बढ़ाती है, वही कॉन्ग भी जिया की ओर देख रहा था। जिया डीप थी और वो साइन लैंग्वेज में कॉन्ग से बात करती थी। वहाँ कॉन्ग एक पेड़ उठाकर आसमान की ओर फेंकता है, पर पेड़ ऊपर एक मजबूत अदृश्य लेयर से टकराकर नीचे गिरता है। दरअसल यह स्कल आइलैंड पर मोनाक संस्था द्वारा बनाया गया विशाल डूम था, जिसमें उन्होंने कॉन्ग को रखा था। यह मोनाक आउटपोस्ट 236 थी, जहाँ पर मोनाक की एक टीम कॉन्ग पर नजर रख रही थी। दरअसल जिया डॉक्टर इलिन की एडॉप्टेड बेटी थी। डॉक्टर इलिन भी मोनाक संस्था के लिए काम करती थी। यहाँ इलिन का असिस्टेंट बेन उसे कहता है कि कॉन्ग इंटेलिजेंट है और वो जानता है कि उसे एक डूम में कैद करके रखा गया है और शायद हम उसे ज्यादा वक्त के लिए यहाँ कैद नहीं कर पाएंगे। बेन इलिन से कहता है कि हमें जल्द ही कॉन्ग को यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, लेकिन इलिन कहती है कि कॉन्ग स्कल आइलैंड में ही रहे, उसी में उसकी भलाई है। अगर कॉन्ग को यहाँ से बाहर निकाला तो गॉडजिला उसे ढूंढ लेगा और एक ही जगह पर 2 माहिर योद्धा एक साथ नहीं रह सकते, तो लोगों की हिफाजत के लिए कॉन्ग का यहीं पर रहना जरूरी है। पर बेन कहता है कि स्कल आइलैंड के एटमॉस्फेयर की वजह से कॉन्ग बहुत ही विशाल हो चुका है, लेकिन इलिन कहते हैं कि अगर कॉन्ग स्कल आइलैंड से बाहर निकला तो मारा जाएगा, तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। यहाँ पर यह दोनों टाइटन शक्तिशाली थे। गॉडजिला जिसने किंग गिडोरा को मारा था, वही कॉन्ग ने भी स्कल आइलैंड के खतरनाक स्कल कॉलर को और ऐसे कई और क्रीचर को मारा था। अब नेक्स्ट सीन में बर्नी हाइस नाम के शख्स को दिखाया गया है, जो एपेक्स साइबरनेटिक्स कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय था। बर्नी एक टाइटन कॉन्स्पिरेसी थियरी पॉडकास्ट चला रहा था। वो पॉडकास्ट पर कहता है कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो लोग जरूर कोई बात हमसे छिपा रहे हैं, पर मैं एपेक्स की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा और एपेक्स के हर एक जुट से पर्दा उठाऊंगा। अब यहाँ पेंसाकोला फ्लोरिडा में एपेक्स साइबरनेटिक्स कॉर्पोरेशन का मेन सेंटर दिखाया गया है। बर्नी चालाकी से एपेक्स सेंटर की लैब में आ जाता है और वहाँ कंप्यूटर से सीक्रेट डेटा कॉपी करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एपेक्स सेंटर से कोई खास चीज हांगकांग में भेजी जा रही थी। अब उसी वक्त सेंटर में वार्निंग साइरन बजने लगता है और सबको अभी एपेक्स सेंटर से बाहर निकलने की सूचना दी जाती है। अब यहाँ पर गॉडजिला को दिखाया गया है, जो उसी एपेक्स सेंटर की ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ बर्नी भागते हुए एपेक्स के सेफ्टी जोन बैरियर में आ जाता है। वही दूसरी ओर गॉडजिला भी अपनी पावरफुल लेजर बीन से एपेक्स सेंटर पर हमला करता है। गॉडजिला बहुत गुस्से में था। यहाँ सब जगह दहशत फैल जाती है और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वही गॉडजिला ने भी पूरा एपेक्स सेंटर तबाह कर दिया था। वही गॉडजिला के हमले से सेफ्टी जोन बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ बर्नी को एक खास डिवाइस दिखाई देता है, जो लाल रंग का था और बिल्कुल और का डिवाइस जैसा लग रहा था। अब सब जगह पर यह न्यूज फैल चुकी थी कि गॉडजिला ने एपेक्स सेंटर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। वही इस हमले में 8 लोग मर चुके थे और कई लोग घायल भी हो चुके थे। गॉडजिला जिसे शांति दूत और हीरो माना जाता था, उसी ने पेंसाकोला फ्लोरिडा में हमला करके सबका विश्वास तोड़ दिया था। गॉडजिला अचानक से 5 साल बाद दिखाई दिया था और आते ही उसने यहाँ तबाही मचा दी। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद अब गॉडजिला को खत्म करना ही होगा। यहाँ मेडिसन को भी दिखाया गया है, जो यह न्यूज सुनकर डिस्टर्ब हो गई थी। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि गॉडजिला ने बिना वजह फ्लोरिडा में हमला किया। यहाँ मेडिसन भी बर्नी की ब्रॉडकास्ट सुन रही थी और उसे भी बर्नी की बात पर भरोसा था कि
कि जरूर एपेक्स सेंटर में कुछ था जिससे भड़क कर गॉडजिला ने वहां हमला किया। अब नेक्स्ट सीन में फिलाडेल्फिया में डेनहाम यूनिवर्सिटी दिखाई गई है। वहां पर नेथन था जो कि पहले मोनाक में एक साइंटिस्ट था और अब होलो अर्थ पर स्टडी कर रहा था। नेथन ने होलो अर्थ के बारे में कुछ थियरी भी लिखी थी। वहां एपेक्स सेंटर के सीईओ वॉल्टर सिमंस नेथन से मिलने आते। उनके साथ एपेक्स सेंटर के चीफ रेन भी थे। रेन नेथन को कुछ सैटेलाइट इमेज दिखाता है। वो कहता है कि यह होलो अर्थ है जो समंदर जितनी बड़ी एक इकोसिस्टम है। होलो अर्थ में एक ऐसा पावरफुल एनर्जी सोर्स है जिससे होलो अर्थ का निर्माण हुआ था। यह पावरफुल एनर्जी सोर्स होलो अर्थ का निर्माण करके गॉडजिला जैसे ताकतवर जीवों को जन्म देती है। वॉल्टर नेथन से कहता है कि अगर होलो अर्थ की एनर्जी को कंट्रोल कर सके तो हम आसानी से गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन नेथन कहता है कि होलो अर्थ तक पहुंच पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसका छोटा भाई अपनी टीम के साथ होलो अर्थ में जाने के लिए निकला था, लेकिन होलो अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी में वो सब मारे गए। यह सुनकर वॉल्टर कहता है कि हमने एपेक्स में एक खास व्हीकल बनाया है जो होलो अर्थ तक आसानी से पहुंच सकता है। उस व्हीकल का नाम ह्यू था। यह वॉल्टर चाहता था कि नेथन होलो अर्थ में जाने वाली टीम को लीड करे। यह सुनकर नेथन कहता है कि सभी टाइटन्स में जेनेटिक मेमोरी कॉमन है जिससे वो वापस अपने मूल जन्म स्थल पर जा सकते हैं। तो अगर होलो अर्थ की ऊर्जा से अगर यह टाइटन जिंदा है तो एक टाइटन हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। नेथन वॉल्टर का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो कहता है कि इस काम के लिए हमें डॉक्टर इलिन की मदद चाहिए। अब यहाँ नेथन डॉक्टर इलिस से मिलने स्कल आइलैंड के मोनाक आउटपोस्ट पर आता है। नेथन कहता है कि एंटार्क्टिका में उसे होलो अर्थ तक पहुंचने का एंट्रेंस मिला है और होलो अर्थ तक पहुंचने में एक टाइटन ही हमारी मदद कर सकता है। अगर इस काम के लिए हमने कॉन्ग की मदद ली तो हम आसानी से होलो अर्थ के एनर्जी सोर्स तक पहुंच जाएंगे और उस एनर्जी से गॉडजिला को भी खत्म कर पाएंगे। यहाँ डॉक्टर इलिस भी जानती थी कि कॉन्ग को इस डूम में ज्यादा वक्त तक नहीं रोक पाएंगे, तो वो भी इस मिशन के लिए रेडी हो जाती है। आखिर वो लोग कॉन्ग को बेहोश करके बड़ी जंजीरों से बांधकर एक बड़े जहाज से एंटार्क्टिका की ओर ले जा रहे थे। वही दूसरे जहाज पर नेथन, डॉक्टर इलिस और बाकी टीम थी। दूसरी कुछ बोट और हेलीकॉप्टर भी कॉन्ग के आसपास थी। यहाँ कॉन्ग को बेहोशी का कंप्लीट डोज दिया गया था जिससे वो कोई हरकत ना कर सके। अब वहां पर माया सिमंस नाम की लड़की भी अपनी टीम लेकर आती है। वो वॉल्टर सिमंस की बेटी थी और एपेक्स प्रोजेक्ट की हेड थी। वो यहाँ पूरी प्रोसेस पर नजर रखने के लिए आई थी। माया नेथन से कहती है कि ही व्हीकल में ऐसा पावरफुल एंटी ग्रेविटी इंजन है कि जिससे इतनी पावर जनरेट होती है कि पूरा लास वेगास एक हफ्ते तक जगमगाएगा। अब रात के वक्त डॉक्टर इलिस एडमिरल मिल से कहती है कि हमने सारी तैयारी कर ली है, पर फिर भी हमें गॉडजिला से सावधान रहना होगा क्योंकि लोक कथाओं में भी कहा गया है कि गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच घमासान युद्ध हुआ था, यानी कि इन दोनों टाइटन की दुश्मनी सदियों पुरानी है। वही दूसरी ओर मेडिसन भी गॉडजिला के हमले के पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी और सिर्फ पॉडकास्ट चला रहा बर्नी ही उसकी मदद कर सकता था। यहाँ मेडिसन अपने खास फ्रेंड जॉन को बुलाती है और वो दोनों कार लेकर बर्नी से मिलने के लिए निकलते हैं। आखिर वो दोनों बर्नी के पास आ जाते हैं। यहाँ मेडिसन बर्नी से कहती है कि गॉडजिला ने एपेक्स सेंटर पर हमला जानबूझकर नहीं किया था, वहां कुछ तो था जिसने उसे भड़काया था। यह सुनकर बर्नी भी कहता है कि मैं भी यह बात मानता हूँ और एपेक्स सेंटर में जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। वो लोग कोई खास चीज हांगकांग भेज रहे थे। वही बर्नी कहता है कि गॉडजिला के हमले के वक्त मैंने एपेक्स के सेफ्टी जोन बैरियर में एक खास डिवाइस देखा था जो लाल रंग का था और ग्लो कर रहा था। अब एपेक्स सेंटर में क्या था यह जानने के लिए वो लोग वहां जाने का डिसीजन लेते हैं। वही दूसरी ओर कॉन्ग के साथ पूरी टीम तास्मान समंदर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ डॉक्टर इलिस नेथन से कहते हैं कि जिया की मॉम डैड भी स्कल आइलैंड पर रहते थे, पर एक भयंकर तूफान की वजह से वो लोग मारे गए और जिया को उस वक्त कॉन्ग ने बचाया। जिया का अब कोई नहीं था, तो डॉक्टर इलिस ने तय किया कि वो अब से जिया की देखभाल करेगी। इलिस कहते हैं कि कॉन्ग और जिया के बीच एक अटूट रिश्ता है और कॉन्ग जिया की साइन लैंग्वेज समझता है। दोनों यहाँ बात कर रहे थे, तभी जहाज का वार्निंग सायरन बजने लगता है क्योंकि वहाँ गॉडजिला कॉन्ग की ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला पूरी रफ्तार से कॉन्ग के जहाज की ओर आगे बढ़ रहा था। गॉडजिला को रोकने के लिए उस पर मिसाइल छोड़ी जाती है। वही फाइटर जेट प्लेन से भी उस पर हमला किया जाता है, पर गॉडजिला वो फाइटर प्लेन भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिर गॉडजिला अब कॉन्ग के जहाज तक पहुंच गया था। वो जहाज पर हमला करता है जिससे जहाज पलटकर पानी में डूबने लगता है। कॉन्ग भी जहाज में लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। पानी में भी गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने थे। वहां दोनों के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। आखिर कॉन्ग पानी से बाहर आ जाता है और लोहे की जंजीर तोड़ देता है। अब वो पूरी तरह से गॉडजिला का मुकाबला करने के लिए रेडी था।
कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला उस जहाज की ओर आगे बढ़ रहा था जिसमें डॉक्टर इलिस और जिया थे। यह देखकर कॉन्ग सीधा गॉडजिला के पास आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर वार करता है और उसे पानी में फेंक देता है, पर यह गॉडजिला भी अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स आसमान की ओर छोड़ देता है। उस पल्स से बचने के लिए कॉन्ग भी पानी में गिरता है। अब यहाँ फिर से उन दोनों के बीच मुकाबला होता है। गॉडजिला ने कॉन्ग को पानी में सख्ती से पकड़ रखा था। अब यह कॉन्ग मुसीबत में था, तो उसे गॉडजिला से बचाने के लिए एडमिरल मिल गॉडजिला पर अंडर वाटर बम से हमला करने के लिए कहते हैं। वहां गॉडजिला पर अंडर वाटर बम गिरते ही बड़ा धमाका होता है। आखिर वहां कॉन्ग पानी से सही सलामत बाहर आ जाता है। वो एक टूटे जहाज पर घायल होकर पड़ा था। अब यह गॉडजिला के हमले से बचने के लिए नेथन एडमिरल से कहता है कि जहाज के सभी यंत्र और इंजन बंद कर दे, जिससे गॉडजिला को लगेगा कि सब लोग मर गए हैं और वो यहाँ से चला जाएगा। आखिर वो लोग जहाज के यंत्र और इंजन बंद कर देते। वही कॉन्ग भी चुपचाप उस जहाज पर पड़ा रहता है। यह सब देखकर गॉडजिला वहां से चला जाता है। अब डॉक्टर इलिस नेथन से कहती है कि कॉन्ग को अब समंदर के रास्ते एंटार्क्टिका तक ले जाना इम्पॉसिबल है। तो नेथन कहता है कि इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वही दूसरी ओर मेडिसन, जॉन और बर्नी को दिखाया गया है जो अब एपेक्स सेंटर तक पहुंच चुके थे जिसे गॉडजिला ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लोग सेफ्टी जोन बैरियर में भी आते, पर वहां वो लाल रंग का डिवाइस नहीं था। अब वहां पर एक एलिवेटर था जो सीधा नीचे की ओर जा रहा था। वो एपेक्स सेंटर का अंडरग्राउंड बंकर था जहां कुछ खास लोग ही जा सकते थे। वो तीनों एलिवेटर से सब लेवल 33 पर आते। यहाँ वो देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड बंकर एडवांस था, उसमें सब फैसिलिटी अवेलेबल थी। अब वहां उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है तो वो लोग डर कर एक खास कंटेनर में आ जाते। वहां उन्हें स्कल कॉलर के सेल मिलते, यानी कि यहाँ लैब पर स्कल कॉलर को भी बनाया जाता था। अब अचानक से उस कंटेनर का दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ सभी खास कंटेनर हांगकांग के एपेक्स सेंटर पर ले जा रहे थे। वहाँ एक खास अंडरग्राउंड टनल थी जो सभी कंटेनर लेकर फुल स्पीड में हांगकांग की ओर आगे बढ़ रही थी। वही दूसरी ओर कॉन्ग को भी बेहोश करके जाल पर लेटाकर बड़े कार्गो हेलीकॉप्टर से एंटार्क्टिका की ओर ले जा रहे थे। वो लोग एंटार्क्टिका में होलो अर्थ के एंट्री पॉइंट तक पहुंच गए थे। कॉन्ग भी अब होश में आ चुका था, लेकिन वो होलो अर्थ के एंट्री गेट की जगह दूसरी ओर जा रहा था। आखिर यहाँ पर जिया आती है और वो इशारे से और साइन लैंग्वेज से कॉन्ग को कहती है कि होलो अर्थ के गेट में ही तुम्हारा घर है। यहाँ कॉन्ग उस गेट की ओर देखता है और उस गेट की ओर रवाना होता है। कॉन्ग को होलो अर्थ की ओर जाता हुआ देखकर वो सब ही व्हीकल लेकर कॉन्ग के पीछे लग जाते। यहाँ कॉन्ग होलो अर्थ के मेन पॉइंट तक पहुंचने वाला था। वही ही व्हीकल भी कॉन्ग के पीछे थे। आखिर वो लोग रिवर्स ग्रेविटी में आ चुके थे जहां पर नेथन का भाई पहले मर चुका था। यहाँ एपेक्स सेंटर द्वारा बनाए गए ही व्हीकल बहुत मजबूत थे और इस रिवर्स ग्रेविटी को आसानी से पार करके होलो अर्थ के सेंटर तक पहुंच गए थे। कॉन्ग भी सेफ था। वही ही व्हीकल को भी रिवर्स ग्रेविटी से जीरो ग्रेविटी में सेट कर दिया गया था। होलो अर्थ का एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम कंप्लीट स्कल आइलैंड के जैसा था। वही यहाँ पर बहुत सारे अजीब क्रीचर थे। यहाँ पर स्कल कॉलर जैसा ही खतरनाक और उड़ने वाला एक क्रीचर था। वो क्रीचर ही व्हीकल पर हमला करता है। वही एक ऐसा क्रीचर डॉक्टर इलिन और ईवा के व्हीकल की ओर आगे बढ़ रहा था, पर उसी वक्त कॉन्ग उस क्रीचर को पकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से नीचे पटकता है। वही वो एक दूसरे क्रीचर को भी नीचे गिरा देता है। यहाँ वो क्रीचर कॉन्ग पर हमला करता है और उसके शरीर पर चिपक जाता है, पर कॉन्ग उस क्रीचर को भी पकड़ लेता है और उस पर बैक टू बैक वार करता है। यहाँ कॉन्ग अपने मजबूत हाथों से उस क्रीचर का सिर काट देता है और उसे खाने लगता है। आखिर वो वहां से आगे बढ़ता है। कॉन्ग समझ गया था कि उसे अब कहाँ जाना है। वही दूसरी ओर जॉन, मेडिसन और बर्नी अंडरग्राउंड टनल के जरिए हांगकांग के एपेक्स सेंटर तक पहुंच गए थे। वो लोग उस कंटेनर से बाहर आते। वहां उनके सामने एक दरवाजा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर आते, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा चैम्बर था। वही यहाँ पर वॉल्टर भी था और उन्होंने शायद कोई खास चीज उस चैम्बर में छुपा रखी थी। यहाँ रेन के सिर पर खास हेलमेट था जो अपलिंक से कनेक्ट हो गया था। वही दूसरी ओर उस चैम्बर में एक बहुत बड़े जायंट मेचा गॉडजिला को दिखाया गया है जो कि कंप्लीट गॉडजिला जैसा लग रहा था। यह एक रोबो गॉडजिला था जिसे एपेक्स सेंटर पर ही बनाया गया था। यह इस रोबो गॉडजिला को रेन कंट्रोल कर रहा था, यानी कि रोबो गॉडजिला रेन के मुताबिक काम करेगा। अब यह रोबो गॉडजिला की टेस्टिंग के लिए एक स्कल कॉलर को चैम्बर से छोड़ा जाता है। उस कॉलर को देखकर बर्नी, जॉन और मेडिसन वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। यहाँ वो
वो क्रॉलर मेडिसन पर हमला कर सके उससे पहले वो मेचा गॉडजिला उस क्रॉलर को पकड़ लेता है और यहाँ वो अपनी पावरफुल रेड लेजर बीम से क्रॉलर पर वार करता है। आखिर यहाँ पर रोबो गॉडजिला स्कल क्रॉलर के 2 टुकड़े कर देता है, पर एपेक्स के पास अब तक ऐसा कोई पावरफुल सोर्स नहीं था जिससे रोबो गॉडजिला प्रॉपर काम कर सके। यहाँ वॉल्टर को भी दिखाया गया है जो रैंड से कहता है कि जल्द ही उसकी बेटी माया हॉलो अर्थ से वो पावरफुल एनर्जी सोर्स यहाँ भेजेगी और फिर पूरी दुनिया पर एपेक्स का राज होगा। अब यहाँ मेडिसन और बर्नी समझ गए थे कि आखिर गॉडजिला ने फ्लोरिडा के एपेक्स सेंटर पर हमला क्यों किया था। अब यहाँ गॉडजिला भी उस रोबो गॉडजिला में यूज किए गए उस रेड डिवाइस का सिग्नल फॉलो करके हांगकांग के एपेक्स सेंटर की ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ मेडिसन भी अपने डेड मार्क को मैसेज करती है। वही मार्क देखता है कि इस वक्त गॉडजिला हांगकांग की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो भी हांगकांग के लिए रवाना होते। वही दूसरी ओर हॉलो अर्थ में सब लोग कॉन्ग के साथ एक खास जगह पर आते। यहाँ बाहर एक बड़े पंजे का निशान था। कॉन्ग जैसे उस पंजे पर अपना पंजा रखता है तो वहां पर एक दरवाजा खुलता है। कॉन्ग वहां अंदर आता है। यहाँ वो समझ जाता है कि यही उसका घर था। यहाँ कॉन्ग को एक बड़ी कुल्हाड़ी मिलती है जिस पर गॉडजिला के स्पाइक्स लगे हुए थे। यहाँ हेवी व्हीकल को लैंड करके सब लोग बाहर आते हैं। वही दूसरी ओर जॉन, बर्नी और मेडिसन उस चैम्बर से बाहर निकलकर एक दूसरे रूम में आते हैं। यहाँ उन्हें किसी टाइटन की विशाल खोपड़ी दिखाई देती है। बर्नी कहता है कि यह खोपड़ी जरूर मॉन्स्टर जीरो यानी कि किंग गिडोरा की है। वो खोपड़ी एक स्मार्ट कंप्यूटर से कनेक्टेड थी और उसका कंप्लीट डीएनए कॉपी कर लिया गया था। वही दूसरी ओर हॉलो अर्थ में कॉन्ग की वो कुल्हाड़ी ग्लो करने लगती है। वह एक दीवार पर खास निशान था। यहाँ कॉन्ग वो कुल्हाड़ी उस निशान पर रखता है। कुल्हाड़ी को उस निशान पर रखते ही वो खास पावरफुल एनर्जी सोर्स धीरे धीरे वहां पर फैलने लगती है। वही गॉडजिला भी अब हांगकांग तक पहुंच चुका था। वो भी हॉलो अर्थ की एनर्जी फील करता है। अब यहाँ गॉडजिला अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स नीचे जमीन के अंदर छोड़ता है। वही हॉलो अर्थ में माया अपने साथ लाए हुए एक स्पेशल गैजेट से उस एनर्जी सोर्स में ड्रिल करने लगती है। दरअसल माया उस एनर्जी सोर्स का सैंपल अपने डेड वॉल्टर को भेजना चाहती थी। उस स्पेशल गैजेट के जरिए हॉलो अर्थ की ऊर्जा हांगकांग के एपेक्स सेंटर की लैब तक पहुंच रही थी, जिससे वो अब आसानी से रोबो गॉडजिला को तैयार कर सकते थे। अब डॉक्टर इलिस माया की चाल समझ गई थी तो वह उसे रोकने की कोशिश करती है। वही कॉन्ग भी यह देखकर गुस्से में आकर गुर्राने लगता है। वही माया ने गैजेट के जरिए इतनी ऊर्जा एपेक्स सेंटर तक पहुंचा दी थी जिससे रोबो गॉडजिला को कंप्लीट एनर्जी मिल सके। वॉल्टर वो एनर्जी रोबो गॉडजिला तक सप्लाई करने के लिए रैन से कहता है। रैन भी वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है कि यह एक पावरफुल सोर्स है तो इसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन वॉल्टर ने अब तय कर लिया था। वही दूसरी ओर कॉन्ग की गुर्राहट की आवाज सुनकर वहां चमगादड़ जैसे बड़े खतरनाक क्रीचर सब लोगों पर हमला करते। यह देखकर माया अपने एपेक्स के साथियों के साथ ही व्हीकल लेकर वहां से निकलने की तैयारी करती है। अब उसी वक्त वहां पर गॉडजिला की पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स जमीन के सभी लेयर को चीरते हुए हॉलो अर्थ के उस पॉइंट तक पहुंच गई थी। अब यहाँ पर उस इलेक्ट्रो पल्स से हॉलो अर्थ के पावरफुल सोर्स का लेयर भी टूट जाता है। यह देखकर कॉन्ग बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में माया के ही व्हीकल को पकड़ लेता है। यहाँ कॉन्ग उस ही व्हीकल को अपनी मुट्ठी में मसल देता है जिससे माया और एपेक्स के बाकी मेंबर मारे जाते। वही कॉन्ग का घर भी अब तबाह हो चुका था। यहाँ कॉन्ग वो ग्लोइंग एक्स उठाता है और उसे लेकर वहां से सीधा गॉडजिला की ओर रवाना होता है। वही दूसरा ही व्हीकल लेकर नेथन, जिया और डॉक्टर इलिस भी हॉलो अर्थ से हांगकांग के लिए निकलते। यहाँ गॉडजिला ने इलेक्ट्रो पल्स से हांगकांग से हॉलो अर्थ तक सीधा रास्ता बना दिया था जहां से कॉन्ग और ही व्हीकल वापस आ रहे थे। वही दूसरी ओर हांगकांग के एपेक्स सेंटर में बर्नी, जॉन और मेडिसन को सिक्योरिटी टीम पकड़ लेती है। वही गॉडजिला भी वो ग्लोइंग एक्स लेकर गॉडजिला के पास आ गया था। यहाँ कॉन्ग काफी गुस्से में था। आखिर यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला स्टार्ट होता है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर मूवी में जबरदस्त विजुअल इफेक्ट और जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है। यहाँ गॉडजिला भी अपनी पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स से कॉन्ग पर हमला करता है जिससे कॉन्ग नीचे गिरता है। वही दूसरी ओर डॉक्टर इलिन, जिया और नेथन ही व्हीकल लेकर हॉलो अर्थ से बाहर हांगकांग में आ चुके थे। वही यहाँ पर कॉन्ग भी गॉडजिला के पावरफुल इलेक्ट्रो पल्स से बचते हुए अपनी ग्लोइंग एक्स से सीधा वार गॉडजिला पर करता है। अब यहाँ पर वो दोनों नीचे गिरते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्ग यहाँ गॉडजिला को आसानी से मार देगा।
वही दूसरी ओर मेडिसन जॉन और बर्नी को पकड़कर वॉल्टर के पास लाया जाता है। वॉल्टर मेडिसन से कहता है कि हमारी दुनिया पर कोई टाइटन राज नहीं कर सकता, मैं सभी टाइटन्स खत्म कर दूंगा और फिर दुनिया पर एपेक्स राज करेगा। वही नेक्स्ट सीन में गॉडजिला भी अचानक से कॉन्ग पर हमला करता है। यहाँ कॉन्ग के पास वो कुल्हाड़ी नहीं थी और वो नीचे पड़ा हुआ था। यहाँ गॉडजिला अपने पैर से कॉन्ग पर बैक टू बैक वार करता है, जिससे कॉन्ग बहुत ही घायल हो जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे की ओर गुस्से से देख रहे थे। आखिर में गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से चला जाता है। वही कॉन्ग भी वहां से उठने की कोशिश करता है, पर वो बहुत घायल हो चुका था तो वो वहां से खड़ा नहीं हो पाता। यहाँ एपेक्स सेंटर पर वॉल्टर ने उस रोबो गॉडजिला में वह एनर्जी सोर्स एंटर कर दिया था। यहाँ पर वो एनर्जी अनस्टेबल हो चुकी थी। अब उसकी असर से वो रोबो गॉडजिला यहाँ वॉल्टर पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। वही इसकी असर से रोबो गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा रैन भी इलेक्ट्रिक करंट से मारा जाता है। अब यहाँ पर वो रोबो गॉडजिला अपने हिसाब से काम कर रहा था। अब यहाँ अपनी पावरफुल रेड लेजर बीम से एपेक्स सेंटर की दीवार चीरकर रोबो गॉडजिला बाहर आता है। यहाँ वो सभी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करने लगता है। यहाँ गॉडजिला भी उस रोबो गॉडजिला पर हमला करता है, पर रोबो गॉडजिला उस एनर्जी सोर्स की वजह से ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब यहाँ पर उस रोबो गॉडजिला की लिंक एपेक्स की सैटेलाइट से कनेक्टेड थी, तो बर्नी और जॉन किसी तरह से रोबो गॉडजिला को उस सैटेलाइट लिंक से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश में लग जाते। वही जिया भी अब कॉन्ग के पास आती है। वो इशारे से डॉक्टर एलिस को कहते कि कॉन्ग की सांसें कमजोर हो रही है और उसका हार्ट भी स्लो हो गया है, यानी कि कॉन्ग अब थोड़ी देर में मरने वाला था। अब यहाँ नेथन को मिया की बात याद आती है कि हीव व्हीकल में ऐसा पावरफुल एंटी ग्रेविटी इंजन है जिससे जबरदस्त पावर जनरेट होती है, यानी कि उस इंजन के पावर से कॉन्ग को बचाया जा सकता था। वही दूसरी ओर रोबो गॉडजिला अपनी रेड लेजर बीम सीधा गॉडजिला पर फेंकता है। यहाँ गॉडजिला भी अपनी इलेक्ट्रो पल्स से उसे रोक रहा था, पर आखिर में गॉडजिला की इलेक्ट्रो पल्स रोबो गॉडजिला के सामने नहीं टिक पाती और यहाँ गॉडजिला घायल होकर नीचे गिरता है। वही नेथन वो ही व्हीकल ठीक कॉन्ग के पास लेकर आता है और उसे सेट करके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ कॉन्ग के दिल के करीब वो ही व्हीकल पावरफुल करंट जनरेट करता है, जिससे कॉन्ग ठीक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। यहाँ जिया भी कॉन्ग को साइन लैंग्वेज में कहते हैं कि गॉडजिला हमारा दोस्त है और वो दूसरा रोबो गॉडजिला हमारा दुश्मन है। आखिर कॉन्ग भी अब उस रोबो गॉडजिला से मुकाबला करने के लिए रेडी था। अब यहाँ रोबो गॉडजिला की जबरदस्त धुलाई कर रहा था। आखिर यहाँ पर रोबो गॉडजिला अब अपनी रेड लेजर बीम से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था, पर उसी वक्त कॉन्ग रोबो गॉडजिला को रोक लेता है। अब यहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग एक साथ मिलकर रोबो गॉडजिला से मुकाबला कर रहे थे। दोनों ने रोबो गॉडजिला को सख्ती से पकड़ रखा था। वही कॉन्ग भी अपनी पावरफुल एक्स से रोबो गॉडजिला पर बैक टू बैक वार करता है। यहाँ जिस सुपर कंप्यूटर से रोबो गॉडजिला ऑपरेट हो रहा था उस पर बेन शराब डालता है, जिससे कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट होने लगती है, जिससे उस रोबो गॉडजिला की सिस्टम भी क्रैश होने लगती है। अब यहाँ वो रोबो गॉडजिला कमजोर हो चुका था। वही कॉन्ग की कुल्हाड़ी में वो एनर्जी सोर्स खत्म हो रहा था, पर उसी वक्त गॉडजिला अपनी इलेक्ट्रो पल्स उस कुल्हाड़ी पर छोड़ देता है, जिससे वहाँ एनर्जी रिस्टोर हो जाती है और कॉन्ग कुल्हाड़ी से रोबो गॉडजिला पर वार करता है। यहाँ कॉन्ग रोबो गॉडजिला के दोनों हाथ काट देता है, जिससे रोबो गॉडजिला नीचे गिरता है और यहाँ पर कॉन्ग कुल्हाड़ी से रोबो गॉडजिला के सिर पर वार करता है। आखिर कॉन्ग यहाँ उस रोबो गॉडजिला के सिर को काट देता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर गुर्राने लगता है। यहाँ नेथन, जिया और डॉक्टर एलिस भी सेफ थे। वही मार्क भी अपनी बेटी मेडिसन से मिलता है। बर्नी और जॉन भी वहीं पर थे। यहाँ कॉन्ग के हाथ में वो कुल्हाड़ी थी और गॉडजिला भी अब कॉन्ग की ओर आगे बढ़ रहा था। कॉन्ग समझ गया था कि गॉडजिला उसे कुल्हाड़ी की वजह से एक खतरनाक टाइटन समझ रहा है, तो वो गॉडजिला को चुनौती देने की जगह वो कुल्हाड़ी नीचे रख देता है। आखिर कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने थे और यहाँ गॉडजिला वापस समंदर की ओर चला जाता है। वही नेक्स्ट सीन में हॉलो अर्थ पर कॉन्ग मॉनिटरिंग स्टेशन दिखाया गया है, जहाँ कॉन्ग के साथ नेथन, डॉक्टर एलिस और जिया भी थे। यहाँ कॉन्ग साइन लैंग्वेज में जिया से कहता है कि यह मेरा घर है। जिया भी कॉन्ग को देखकर खुश हो जाती है, यानी कि कॉन्ग अब वापस हॉलो अर्थ में अपने घर आ गया था और वो अब वहां पर राज करेगा। और बस यहीं पर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 42% एंड ऑडियंस स्कोर 81% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।